पूरा जाफराबाद भी, ब्रह्मपुरी, सारा हिंदू परिवार था। ये अब धीरे धीरे मोमडन में कन्वर्ट हो रहा है, मोमडन आते जा रहे हैं। जब से दंगे हुए आधे हिंदू तो मकान बेच कर जा चुके हैं। बहुत डर लगता है हमें, यहाँ पे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे अभी 2020 में दंगे हुए थे 13 नंबर गली में, तो हम लोग रात भर जागे थे यहाँ पे। ये भाईचारा कुछ नहीं चाहते, ये अभी मामला शांत करने के लिए भाईचारे की बात करते हैं। अरे कोई भाईचारा नहीं है, आज भाईचारा इनका तो ये किसी के सगे नहीं है। डर है तो भाई अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब जब ये रात में 2:30-3 बजे ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या पता कब कुछ कर जाएं। और यहाँ पे ये लोग जब हम जागरण वगैरह करते हैं, उन लोग उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यहाँ जागरण वगैरह नहीं होंगे। हाँ, ये सीलमपुर विधानसभा का ब्रह्मपुर इलाका है और ये वही गली है जिसमें कुछ संख्या में हिंदू रहते हैं और कुछ हिंदू यहाँ से पलायन करके चले गए हैं। जो कुछ हिंदू रहते हैं वो डर के मारे, इनका आरोप है कि हमें डर लगता है यहाँ रहने से, हमें रात में परेशान किया जाता है विशेष समुदाय के लोगों द्वारा। इसीलिए इन्होंने अपने घरों पर लिख रखा है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप जूम करके दिखाएं, यह मकान बिकाऊ है। ये हिंदुओं के हर मकान पे, इस गली में आप वहाँ तक देखेंगे तो हर मकान के बाहर लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है। ये डर कैसा, ये हिंदू कहाँ तक भागेंगे? आज ब्रह्मपुरी से भागेंगे, कल जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भागेंगे। ये देश तो सबका है, यहाँ रहने का अधिकार भी सबका है, लेकिन भागना क्यों? यहाँ कुछ महिलाएं हैं हिंदू परिवारों की, उनसे बात करेंगे। भैया आप इधर के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, बोले भाई। बड़ा अफसोस होता है कि आप भारत में रहते हैं और भारत में रहकर भी आप इस तरीके से लिखते हैं मकान पर यह मकान बिकाऊ है। कारण क्या है? परिस्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। देखिए, बेसिकली जो बात है ना, सबसे मेन मुद्दा जो था कि पहली बात तो इनकी जो मस्जिद जो ये कह रहे हैं वो एक घर है जी, उसमें इन्होंने नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये 13 से 12 में ला रहे हैं, 12 में ला रहे हैं। उसके जस्ट सामने ही 10 कदम की दूरी पे हमारा मंदिर है। अब आपने देखा भी होगा, पहले हर जगह विवाद सुने होंगे। आपकी लेटेस्ट न्यूज़ बरेली में चल रही है, वो भी वहाँ पे भाईचारा का अगर आप नाम लेंगे तो वहाँ भी लेटेस्ट में चल रही है, खून की होली खेली जाएगी। आप लेटेस्ट अगर न्यूज़ देखेंगे तो ये हर जगह चल रहा है। तो हमारा विवाद केवल ये है कि आप इधर की तरफ ना बनाएं, जो आपकी 13 गली में है आप वहाँ कीजिए। लेकिन इस तरीके से आप कहाँ तक भागेंगे? भाई साहब, हम भाग नहीं रहे ना, हम लड़ाइयों से दूर रहते हैं। हिंदू आदमी कभी झगड़ा नहीं करना चाहता। हम डरता तो किसी से नहीं है। देखो, बाबा के आशीर्वाद से श्री राम जी के भक्त हैं, कोई किसी से डर नहीं है। मगर दिक्कत परेशानी है कि हर कोई लड़ना नहीं चाहता। हम चाहते हैं भाईचारा बना रहे, जैसे जिस दुनिया से। नोटिस अपने दरवाजे पर चिपका देने का कारण क्या है? जो मेन कारण है, यही कारण डर है कहीं ना कहीं। देखिए, डर तो सबको ही होता है ना, किसको डर नहीं होता? डर हर किसी को रहता है। बस हर कोई ये चाहता है कि शांति प्रिय से सब कुछ हो जाए, सब चीज़ जो विवाद हैं ये अच्छे से बीत जाए। आप भी मस्जिद अपनी 13 में बनाइए, आप करिए, पढ़िए, नमाज पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 13 में हम इसलिए मस्जिद का दरवाज़ा नहीं होने दे रहे कि सामने मंदिर है, लेकिन आप इस तरीके से मकान बेच के चले जाएंगे तो फिर तो मंदिर भी आपका यहीं रह जाएगा, फिर कैसे बात बनेगी? एक बात बताइए ना, कब तक आप अकेले लड़ लोगे? तभी तो ये सारे बेचारे पलायन कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं ताकि इनकी बात सुनी जाए, इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, सीएम साहब तक पहुँचे, पीएम साहब तक पहुँचे, ताकि वो कुछ इसका विषय पे कुछ करें, कुछ चर्चा, इसका कुछ विषय निकालें, इस पे आगे कुछ चर्चा हो, इसका कोई एक मोटिव बनाए कि इसके सुझाव क्या रहे। कितने हिंदू परिवार रहते हैं इधर? भाई साहब, ये पूरा हिंदू परिवार भी था, पूरा जाफराबाद भी, ब्रह्मपुरी, सारा हिंदू परिवार था। ये अब धीरे धीरे मोमडन में कन्वर्ट हो रहा है, मोमडन आते जा रहे हैं, मकानों को खरीद रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं डर है? बिल्कुल डर है। हर किसी का डर रहता है, हर किसी को अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए होती है, और कुछ नहीं। ऐसा कोई वाकया कि जिससे आपको लगा हो कि डर बन गया हो, कोई मारपीट मारछेड़ या कोई घटना ऐसी रही हो कि जिसको आपको लग रहा है कि 2020 के दंगे, 2020 में दंगे कितने हुए? हम लोग यहाँ पे रात को जागे हैं। आप अगर देखें 2020 में यहाँ पे पीछे मंदिर था हमारा, वहाँ पे फायरिंग हुई। सब छोड़िए, यहाँ पे जो लोग वागों ने जो यहाँ पे मिल बांट के रह रहे थे, तो जो बैठे थे कि यहाँ पे लड़ाई दंगे ना होने दें, वही लोगों की फ़ोटो आई है पथराव में, गली नंबर 13 में उन्हीं लोगों की फ़ोटो आई है पथराव में। लेकिन ऐसा भी तो बता रहे हैं कि अब जल्दी में भी पथराव हुआ है। हाँ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले रात को पथराव हुआ है आगे, क्योंकि वो भगवान सिंह जी आ रहे थे, उनको अंदर नहीं आने दिया, वो खाली विषय में बात करने आ रहे थे। लोगों का ये भी आरोप है कि ये लोग हमारे भेष में अपने लोगों से पथराव करा के एक दंगा भड़काना चाहते हैं। रात को 1 बजे कौन जाग रहा है हिंदू? रात को 3 बजे कौन जाग रहा है? कोई नहीं जाग रहा ना भाई साहब। आप जागते हो, मैं तो सोता हूँ। हम दूसरों का नहीं कह सकते ना, हम तो सोते हैं आराम से जाके, सुबह से शाम तो ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, शाम को सोते हैं। रात सोने के लिए होती है, जगने के लिए थोड़ी।
लेकिन वो तो कहते हैं लगातार कि हम तो भाईचारे से रहते हैं, यहाँ एक कटोरी और एक थाली में खाते हैं, डर जैसा कोई माहौल ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं कि दोनों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश। खाई पैदा नहीं है, देखिए खाई पैदा नहीं है तो फिर आप लोग सब हर कोई कमेंटबाजी करता है कि यहाँ भी मस्जिद तो बनेगी, देख लेंगे, ये होगा वो होगा, तो ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं रहता। बाकी तो देखते हैं आगे ऊपर वाले के विषय से क्या रहता है, सबका भाईचारा बना रहे बस, और क्या। कुछ महिला हैं, हिंदू महिलाएं, इनसे भी बात करेंगे। बहन, आपको कोई डर लगता है ऐसा इधर? बहुत डर लगता है हमें, यहाँ पे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे अभी 2020 में दंगे हुए थे 13 नंबर गली में, तो हम लोग रात भर जागे थे यहाँ पे। यहाँ तक हमारी यहाँ गली तक लोग तलवारें ले लेके आ गए थे। जब हमने श्री राम के नारे लगाए हैं तब ये लोग भागे हैं। अब बताओ यहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं? तब 13 में इसकी मस्जिद है तो उनमें 12 की बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो भाईचारे से रहते हैं यहाँ। अरे कोई भाईचारा नहीं है, आज भाईचारा इनका तो ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं होते। कोई भाईचारा नहीं है, बस बोलने की भाईचारा है, वैसे इनका कोई भाईचारा नहीं है। जब मुसीबत आती है ना तो फिर ये हमारे ऊपर ही चढ़ते हैं। लेकिन आप यहाँ से घर बेच के कहाँ भागेंगे इस तरीके का? अब देखो, जब डर है तो भाई अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब जब ये रात में 2:30-3 बजे ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या पता कब कुछ कर जाएं, कुछ पता थोड़ी। हम पीछे सारे मोमडन आ गए हैं, हम हिंदू मुसलमानों में घिर गए हैं, और ये कभी भी हमारी छतों पे चढ़ के कुछ भी कर सकते हैं, तो डर तो है ना हमें। तो कभी गली में आए ऐसा कुछ ऐसी घटना हुई कि जिससे आपको लगा कि आज ऐसा करके कर रहे हैं, ये पत्थर मार रहे हैं या कुछ हुटिंगबाजी कर रहे हैं? हाँ, अभी 2 दिन पहले पत्थरबाजी हुई है। हम लोगों ने पोस्टर लगा रखे थे मकान बिकाऊ हैं, तो इन्होंने वो भी फाड़ दिए, तो हमने दोबारा से चिपकाए हैं मकान बिकाऊ के। प्रशासन सुनवाई कर रहा है या नहीं कर रहा? अब पता नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी तक तो कुछ सुनवाई हुई नहीं है। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा भेष बना के कुछ इन्हीं के लोग हैं जो इस तरीके की पत्थर फेंक रहे हैं, इस तरह की घटना कर रहे हैं कि माहौल ख़राब हो और यहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे हों। हम तो भाईचारा चाहते हैं। ये भाईचारा कुछ नहीं चाहते, ये अभी मामला शांत करने के लिए भाईचारे की बात करते हैं। बाकी इतिहास गवाह है कि सब जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं। कि भाईचारा तो इन हिंदुओं के समय से रहते हैं आप इधर? हमें तो कम से कम यहाँ हमारे दादा ससुर और ससुर के टाइम से, मतलब हमारी 4थी पीढ़ी चल रही है, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं। हमें कम से कम यहाँ हमारे मकान को 60-70 साल हो गए। तो डर लगता है इधर रहने में? डर तो नहीं लगता था, लेकिन डरते अब भी नहीं है, पर हमें तो मजबूरी में जाना पड़ा है कि यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद बनेगी तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा। हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, और इनके बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, अधिकतर कम लोग बच्चे ही पढ़ते हैं। तो जगह जगह खड़े रहते हैं, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 3-4 लड़के जगह जगह मतलब बाइकों पे बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, बस यही सब करते हैं। अब हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें तो अच्छा माहौल दें। तो हुड़दंग भी करते हैं? हुड़दंग तो होता ही है, रात में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले तो दंगों से पहले 2020 के दंगों से पहले ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। जब से दंगे हुए हैं, आधे हिंदू तो मकान बेचकर जा चुके हैं। हाँ, यहाँ से जा चुके हैं। 13 नंबर पूरी हिंदुओं, मतलब किसने खरीदे वो मकान जो बेच के गए? ये सब मोमडन ने खरीदे, और यहाँ भी मोमडन ही खरीद रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम हिंदुओं को पैसा देंगे ज़्यादा और ये हमको मकान बेचेंगे। जहाँ पर ये मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ वो भी हिंदुओं की ही 2 प्लॉट थे, 2 लोगों के थे, भाइयों के, तो इन्होंने खरीद लिया है उसको और मस्जिद के बना रहे हैं। पहले भी हिंदू यहाँ से पलायन कर गए? हाँ, पहले भी कर गए। और यहाँ पे ये लोग जब हम जागरण वगैरह करते हैं, उन लोग उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यहाँ जागरण वगैरह नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि अभी 10 दिन पहले जागरण हुआ था, तो इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस वालों ने आके यहाँ जागरण भी रुकवाया था। पहले यहाँ झांकियाँ वगैरह, जागरण वगैरह बहुत होते थे, लेकिन जब से दंगे हुए हैं ना, यहाँ पे कम हो गए, क्योंकि ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, फिर हम पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते फालतू में, तो इसलिए हम भी थोड़ा पीछे ही रहते हैं। हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से ही चुप रहते हैं बस। कहाँ तक भागेंगे? आज यहाँ से भाग रहे हैं तो आप भाग के जाएंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ रहने का अधिकार तो सभी को है ना। रहने का अधिकार तो सबको है और होना भी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे माहौल में रह भी नहीं सकते ना इन लोगों के साथ कि इतने दंगे फसाद करते, चोरियां होती है। अभी रात को 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते हम आगे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी खुद रात को आ रहे थे 12:30 बजे, फ़ोन छीनने की कोशिश की, फिर उन्होंने मतलब कस के पकड़ लिया, फिर भी वो बाइक से घूम कर आया। अब यही चक्कर है, परेशान करते हैं कहीं? बस परेशान करते हैं। हाँ, क्या मांग करेंगे आप सरकार से
हम सरकार से मांग करते हैं कि मतलब हमारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रशासन, इस टाइम प्रशासन को भेजा जाए, पुलिस को भेजा जाए। और रेखा गुप्ता जो हमारी सीएम है दिल्ली की, उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि वो यहाँ के हालात को देखें, समझें और हमारे लिए स्टैंड लें। उम्मीद है? उम्मीद तो है।